गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप 9 बजे जैसी लग रही है। कभी कभी मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरा घर खेतों के बीच है। पर पता नहीं और कितने साल ये खेत बचेंगे। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, गांव खत्म होते जा रहे हैं। काफ़ी समय हो गया है साइकिल से कोई लॉन्ग राइड नहीं किए। आज मैं और आज़ाद बागराज के मंदिर जा रहे हैं। अभी मैं भोपाल के आउटस्कर्ट्स से गुजर रहा हूँ और NH46 पर आज़ाद अपनी साइकिल से मुझे मिलेगा। करीब 15 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद भूख सी लग रही है और अब बारी है पेट पूजा की। और नाश्ते में पोहा जलेबी हर भोपाली की पहली पसंद है। नाश्ते के बाद हमें मंडीदीप क्रॉस करके अब्दुल्लागंज तक जाना है। मंडीदीप यहाँ भोपाल का इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर काफ़ी हेवी ट्रैफिक रहता है और रोड पर साइकिल चलाना काफ़ी रिस्की भी होता है। अब्दुल्लागंज पहुंचने से पहले हमें नूरगंज की ओर मुड़ना है और यहाँ से फिर से खेतों व गांव के बीच से हमें गुजरना होगा। ये अंडरपास है, नीचे से हम और ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद पहला गांव मिला और गांव वाले बच्चों के लिए वो भी गियर वाली साइकिल कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है। बीच बीच में हम रास्ता पूछ रहे थे।
गांव से बाहर जाते ही एक हमें बेर का पेड़ मिला और बेर खाए बिना आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद दूसरा गांव मनकसिया है। किधर से निकल जाएगा? करके गाँव आना, इसी रास्ते से जाना है। इस रास्ते से गाँव के अंदर रास्ता ही ऐसे। हाँ, फिर इस साइड में जाना, इस साइड में मत जाना, इस साइड में आगे लग जाएगा। अच्छा, साइड में आना, पठार कहाँ से फिर बाबड़िया का पूछना, बाबड़िया वाले दोस्तों जंगल साइड से आगे चल के पूछे किसी पठार कासिया पूछ लेंगे। नहीं, ये गांव खत्म होगा ना। हाँ, गांव के अंदर है, गांव खत्म होगा, इस साइड पठार कासिया का ही रास्ता, वो सीधा पठार कासिया ये रोड मत छोड़ना, रोड सीधा ही जाएगा। अच्छा, बागराज के लिए बाबड़िया करके गाँव पड़ेगा, वहाँ से आप पूछ लेना, बागराज के लिए कच्ची रास्ता जाएगा। अच्छा, अभी नहीं आ रहा, अभी हाँ, आ जाओ। चूँकि आज रंग पंचमी है, इसीलिए यहाँ बच्चे लोग होली खेल रहे हैं। होली है! कहीं ना कहीं बच्चों के लिए गियर वाली साइकिल या ड्रीम बाइक होती है। हालांकि गांव का जीवन सुकून भरा होता है, पर यहाँ की अपनी अलग समस्याएं भी होती है। अब हमें अगले गांव पहुंचना है, जिसे पठार कसिया कहते हैं। यहाँ तक का रास्ता थोड़ा पथरीला है, ग्रेवल्स है, इसीलिए हमारे साइकिल की स्पीड कम हो गई है। बागराज देवी का मंदिर किधर से जाना है? इधर से देखो भैया, सीधे? हाँ हाँ, सीधे एक कच्ची रास्ता आएगी ना, हाँ, भाग दे, सीधे जाओ। तुम भी चलो। अरे यार भैया, हमें साइकिल चलाते नहीं आया यार। इतनी अच्छी तो साइकिल है। अरे यार, चलाते ही नहीं आया यार, तू राइडर है यार, हमें तो आई नहीं, उचकाते ही नहीं यार। नहीं तो उचकाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं उचकाते थोड़ी, राइडर तो चलाते हैं बस। मैं चलाते ही नहीं आया। ये सीधे ये वाला? हाँ, धीरे धीरे एक इधर हर रही है, तुम उस पर नहीं मुड़ना। इधर से आप तेज आप रही ना, उधर मत जा, इधर से सीधी रास्ता से, इधर तुम तो सीधे
में जाते जाना तुमको मिल जाए। और इधर वाला कोई रास्ता और है क्या? जंग नहीं है ना? पर ये रास्ता नहीं छोड़ना हमको। हाँ। और इधर इधर चलना है। नहीं इधर नहीं चलना, इधर जाना, सीधे जाना, सीधे। वहीं इधर बिल्कुल कोई समझ छोड़ना तो उनसे सीधे चले जाओ, खुद मंदिर है। झंडे लगे। चलो, क्या नाम है? विवेक विवेक। तुम्हारा? कृपाराम। कृपाराम। चलो। बच्चों से बात करके हम लोग थोड़ा आगे ही बढ़े कि बच्चे हमारे पीछे आ गए। उन्हें हमारी साइकिल चलानी थी। अच्छा लगे साइकिल चलाना है? चला पाओगे? हाँ, गिर जाओगे यार। हाँ, चलाओ। वो वाली आती है? काटी। चला नहीं पाओगे बेटा ये, क्यों विवेक? चलो चलो फिर मंदिर पे पहुंचे तुम लोग भी। हाँ, इस गांव में संपन्नता व गरीबी दोनों की झलक दिख रही है। तभी हम एक मकान के सामने ठहरे और इस मकान ने पता नहीं क्यों अपने आप मेरा मन मोह लिया। यह मकान पूरी तरीके से मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है और ऐसे मकान आजकल लुप्त हो रहे हैं और पश्चिमी देशों में ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जो प्रकृति के करीब हो। इस गांव के बाद हमें जंगल के अंदर घुसना होगा। अभी पलाश बहुत खिला हुआ है और जंगल की खूबसूरती बढ़ा रहा है। जंगल के शुरुआत में हमें लगा हम भटक गए। कोई था भी नहीं जिससे हम रास्ता पूछ सके। फिर भी हिम्मत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर चरती हुई गाय दिखी। तब लगा कि शायद कोई मिल जाए रास्ता बताने के लिए। जंगल सूना था और सूखा भी, और अभी का जो टेम्परेचर है लगभग 41 डिग्री हो गया था। मन में शंकाएं भी थी पर आगे बढ़ते रहे। तभी ऐसे रास्ते पर पहुंचे कि मन खुश हो गया।
मैंने अपने जीवन में इतने सारे पलाश के पेड़ कभी नहीं देखे। इतने खूबसूरत कि इनकी सुंदरता कैमरे में कैद करना लगभग नामुमकिन थी मेरे लिए। शायद इन्हीं कारणों के कारण इन्हें फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा रुके, पानी पिए और फिर हम आगे बढ़ चले। तभी एक घने पेड़ के नीचे कुछ बच्चे महुआ बीनते हुए दिखे। थोड़ी गपशप हुई और फिर हम आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता जितना सुनसान और रोमांचक था, उतना ही कहीं न कहीं डरा भी रहा था। यदि इस गर्मी में इतना सुंदर, तो बरसात में कैसा दिखता होगा। हम लोग आगे तो बढ़ रहे थे, पर मन में कुछ शंकाएं भी थी, क्योंकि ये रातापानी टाइगर रिजर्व का बफर जोन है और अक्सर यहाँ पर लोगों को टाइगर देखने के लिए मिल जाता है या टाइगर दिख जाता है। चलते चलते कुछ दूरी पर जब झंडे दिखे, तब लगा कि अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बागराज मंदिर। ये जो मंदिर है ये अब्दुल्लागंज से करीब 15 किलोमीटर डीप फॉरेस्ट में है। और यह कितना डीप फॉरेस्ट है उसका अंदाज़ा कुछ इस तरीके से हम इन व्यूज़ के माध्यम से लगा सकते हैं। यह देखने में चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा नज़र आ रहा है। और इस जगह का जो नाम है उसे बागराज कहा जाता है। यहाँ की मान्यता के अनुसार यह जगह बेहद प्राचीन है। यहाँ पर एक संत निवास करते थे और अक्सर यहाँ पर जो है, चूँकि यह शक्ति स्थान है, देवी स्थान है, तो अक्सर यहाँ पर जो है बाघ यानी टाइगर आता है। यहाँ देखने के लिए कई बार मिल जाता है, खासकर बहुत अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट में। तो यह जगह बेहद खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। और जस्ट ट्राई टू लिसन द साउंड ऑफ नेचर।
ये जो जगह है ये बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। जिस तरीके से इसका रखरखाव किया गया है, लगता है कि अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं। हालांकि यह कंपैरेटिवली या सिग्निफिकेंटली काफ़ी दूर है, पर फिर भी यह सुव्यवस्थित है। और खासकर चैत्र के नवरात्र और अक्टूबर नवंबर में आने वाले नवरात्र में काफ़ी लोग आते हैं। और जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था है, लगता है कि यहाँ यज्ञ आदि या भंडारा यह भी होता होगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर अपनी साइकिल्स पार्क की है और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करके फिर अंदर जो मुख्य देवी स्थान है उनके दर्शन करेंगे। और यहाँ पर एक पंडित जी भी है, तो यदि कोशिश करेंगे कि उनका इंटरव्यू भी हो सके और इस स्थान का जो महत्व है उस स्थान के महत्व को हम लोग जानने की भी कोशिश करेंगे। और ये है कुआं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश नागर दाहोद। और इस जगह के बारे में बताइए। इस बागराज स्थान ही है, इसकी समिति बनी हुई है। आज से 40-45 वर्ष पूर्व ये मंदिर का सीमांकन किया है। और ये माता जी के स्थान तो पहले ही पुरातत्व से ही है। यहाँ पे पीछे बाघ रिया करता था परमानेंट वहाँ पे, इसलिए वो बागराज जंगल होने के कारण बागराज माई के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी। हर स्थान को सिद्ध करना जरूरी होता है, तो इस स्थान को भी सिद्ध करने के लिए क्या यहाँ पे कोई संत या कोई साधक ऐसे रहे हैं? ऐसे साधक हमारे पिताश्री है रमेश चंद नागर दाहोद से। उनका परमानेंट आना जाना देखने मंदिर प्रभारी के नाम से अच्छा, हाँ जाने जाते इस एरिया में। अच्छा अच्छा जी। तो इस जगह का कोई महत्व कुछ ऐसा जो आपने अनुभव किया हो, सुना नहीं, जो खुद स्वयं अनुभव किया हो? हाँ, ऐसा अनुभव होता है प्रतीत। हम जब हवन करते हैं उस स्थान पर बैठ के, तो हमको माता जी का स्थान बिल्कुल जागृत ऐसा लगता है कि जो हवन होता है उसमें एक दाना भी, जब हाथों में आहुति लेते तो हमारा एक दाना मेरे हाथ से नीचे नहीं आकर पूरा वहीं हवन कुंड में जाता है। होली के दिन में जो हवन किया था रात्रि के 8 बजे के बाद में, उसमें एक भी मतलब कण नीचे नहीं आ रही है, पूरा हवन कुंड में जा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी ये 5 दिन पहले की बात, हाँ आज से 5 दिन पहले की बात है। जैसे ये मेरे ख्याल से मुख्य शहर से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर होगा। जी, 14-15 किलोमीटर अब्दुल्लागंज से। अब्दुल्लागंज से जी। तो इतने निर्जन स्थान पर यह देवी स्थान अपने आप में आश्चर्य है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो माँ भगवती के जगदम्बा के नाम से ही जाने जाते हैं, मतलब स्थान को देवी का स्वरूप है, इसलिए देवी जी का स्थान भी है। उसी को मान के हम जो नवरात्रियों में मनाते हैं, 2 नवरात्रि पूरी जो सभी को मालूम, इसके बाद 2 गुप्त नवरात्रि है, उनको भी हम यहाँ पे हमारे परिवार से आन के हम 2, 4, 5, 7 लोग या गांव के लोग मनाते हैं यहाँ। अच्छा, जैसे इस जगह का नाम बागराज है क्योंकि यहाँ पहले बाघ रहता था। हाँ। तो क्या अभी भी, क्योंकि ये जगह घने जंगल में, तो क्या अभी भी देखने के लिए अभी कैसा सहयोग मिलता है क्या? हाँ मिलता है, महीने में 15 दिन में 1-2 बार हमको दर्शन हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो कोई हमला वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, हमारा आज तक कोई हमें आपत्ति नहीं आई उससे। हमारा तो आना जाना भी यहाँ से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कोई बोल दे कि जाना है, हम निकल जाते हैं। आना हमारे लिए कोई ऐसी वो नहीं है, कोई अजूबा जगह कि हमको आने में दिक्कत। हम धंधा खोर बिजनेस लोग हैं, देखो हम 12 बजे रात के 2 बजे आना जाना रहता। जैसे ही हमारी ये
जगह भी दबी हुई है। हमको कोई भास नहीं होता कि हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे घर जा रहे हैं। हमको जंगल भी आना जाना ऐसा नहीं लगता। कोई और ऐसा अनुभव जिसको आप चमत्कार मानते हो? चमत्कार तो भाई साहब एक बार सेलेक्ट टाइम में आ रहा था, टाइगर ने उनको साइकिल मार दिया। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। आया अंदर मंदिर में नहाया धोया, पूजा पाठ करने के बाद उधर चला गया। और आता जरूर है, फिर से कितनी टाइम बजा, 5 बजा जा, 4 बजा जा, आता जरूर है। ये सामने आता क्या होने में तो उसकी गुफा बिल्कुल पीछे ही है, यहीं पे मंडी द्वीप के अब्दुल्ला के लोग कुछ अंदर भी घूम फिर के आए। अंदर बहुत गहरी पोल है, उसमें जय हो आ जाओ। तो चूंकि ये शहर से दूर है तो यहाँ की देख रेख, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं कैसे की जाती है, कैसे होती है? हमारे गांव के आजू बाजू हर्रई, मंडकासिया, पठार कांसिया, प्रेम तालाब, दाहोद, इमलिया, नूरगंज, बावड़िया, ये गांव हमारे को सहयोग मिल जाता है। अच्छा। हाँ, त्योहार फागुन पे आना जाना, इन लोगों का पान प्रसाद करना, भागवत जी भी करते हैं, तो प्रचार प्रसार है। सब लोग आस्था लेकर आते हैं। नवरात्रियों में जो लोग बस से बाहर नहीं जा सके, वैष्णो देवी या सलकनपुर, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारे पास पैसा है, हमें दरबार में जाना है, 4 पैर चल के जाना है या 100 गज दूरी से जाना है, पैदल जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे, तो वो आस्था लेके आते हैं काफी लोग। मान्यता है कि चैत्र ये आषाढ़ जो होता है, आषाढ़ महीने में जो होता है, ये पूर्वजों से हर समाज में, हर जाति में, ये पुराने हिसाब से जो माता जी का कढ़ाई का प्रसाद होता है, ऐसा 5-25 गांव से कढ़ाई का प्रसाद करके यहाँ जाते हैं, अगल अगल टुल में आते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ रात रुकना हो, किसी साधना के हिसाब से या पूजा पाठ के हिसाब से, तो क्या यहाँ रात को रहते हैं कोई? रहते हैं ना। अच्छा। हमारे मम्मी पापा भी रहते हैं, पंडित जी भी रहते हैं, हम भी रात को 9 लोग थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नवरात्रियों में यहाँ पे 10 लोग 8 लोग रुकते हैं। जय माता दी। यदि हम यहाँ देखें तो ये एक बहुत बड़ी चट्टान से बनी हुई गुफा है, और इसी गुफा में इस तरीके का थोड़ा सा छाकर इसे बनाया गया है। ये है यहाँ की आराध्या देवी माँ शक्ति, और इन्हीं का जो वाहन है बाघ, वह अक्सर यहाँ आता है। यह जगह बेहद रमणीक है और शांत है। नवरात्र में अक्सर यहाँ चहल पहल रहती होगी, इतना मुझे पूरा यकीन है। और यह है एक अखंड ज्योत, और हम जल्दी ही यहाँ का इतिहास, यहाँ के जो केयरटेकर है, जो पुजारी जी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पर सही कहूँ तो यह जगह बेहद रमणीक है, शांत है। और अभी मैं और आज़ाद यहाँ थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठे तो एक अलग सी शांति हमें महसूस हो रही थी। नहीं सोचा था कि क्या कहते हैं यहाँ पे इतने लोग होंगे और हमारा ऐसा स्वागत होगा। पहली मरतबा आया जी, पहली बार ही आया। मंडल जी के पर्चे भी आए, हमारी टीम आ चुकी है। टीम आई है। अच्छा हाँ, एक है गुप्ता जी अपने मंडी द्वीप के इंस्पेक्टर है पुलिस में, वो आए थे पहले, तो उन्होंने बताया मुझे। तो सुबह मैंने उनको मैसेज किया, बोले यार हमारी तो ड्यूटी है, तुम बोले कॉलेज वाले लोग हैं, तुम्हारा छुट्टी है, तुम चले जाओ। हर्ष वगैरह बैंक वाले, उनकी भी छुट्टी है, वो भी आ चुके हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे पुरानी बाघ की गुफा है उस तरफ, और यहीं कहीं पर एक शिवालय है, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वाह, अद्भुत, क्या शानदार। ये अभी इतना खूबसूरत है तो बरसात में कितना खूबसूरत होगा। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी कि यदि यहाँ पर कभी किसी को टाइगर दिख जाए या बाघ दिख जाए, क्योंकि ये सही में है तो उन्हीं का इलाका। तो अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। कितने दूर चलना है मुझे नहीं पता, और जंगल बिल्कुल सुनसान है, केवल मैं और आज़ाद हूँ। और मन में कहीं हल्का सा एक डर भी है, क्योंकि है तो हम लोग बागराज के एरिया में। देखते हैं, यहाँ लोग आते तो है, ये तो अंदाजा हो रहा है, पर चलना कितने दूर है ये हमें नहीं पता। और आसपास यहाँ पर हरियाली बढ़ रही है, तो समझ में तो आ रहा है कि किसी पानी के सोर्स के पास में जा रहे हैं हम। मैंने पूछा आजाद से वापस चले क्या, तो बोलता है नहीं। तो मैंने कहा चलो आगे क्या ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हो सकता है हम लोग पहुंचे तब तक पीछे से और भी लोग आ जाए। अब यहाँ से जो एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक इधर है, और ये जो इसको देख के तो लग रहा है कि अचोफ ना, मतलब कोर एरिया में एंटर कर रहे हैं। कौन सा वाला? नहीं, ये तो जानवरों के पानी के लिए है कि चलो ऊपर। हाँ, हाँ, ये ईंटों का रास्ता तो बना हुआ दिख रहा है, और सही है। अब ये चढ़ाई हमें चढ़नी है। हे प्रभु, और यहाँ पर हरियाली बढ़ गई अब। ओह, और यहाँ लगे हुए हैं केले के पौधे। और शायद यही वो स्थान है। हाँ, यहाँ नमी तो है, और शायद यही वो स्थान है
जहाँ से पानी आ रहा है। अब इतनी ऊंचाई पर एक तो केले के पौधे और बूंद बूंद पानी, और ये हम पहुँचे और क्या शानदार प्राकृतिक व्यवस्था, बिल्कुल झरता हुआ जल। जय हो शिव शंकर, जय हो शिव शंभू, जय हो शिव शंभू। और ये बिल्कुल धीरे 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 झरता हुआ ये जल इस तरीके से ये आगे पहुंच रहा है। और यहाँ पर वाह, और व्यवस्था भी देखिए, बिल्कुल केले के पत्तों से पानी झरता हुआ आ रहा है और बिल्कुल पीने लायक। जय हो शिव शंभू, बिल्कुल अद्भुत। सच कहूँ तो आते समय मन में कुछ शंकाएं थी, हल्का सा डर भी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से या तो टाइगर बफर जोन है या धीरे से यहाँ से, क्योंकि यहीं से रातापानी अभयारण्य की जो सीमाएं हैं वो तो चालू हो चुकी है। हम रातापानी सेंचुरी के अंदर ही है। हाँ, पर थकान उतर गई, बिल्कुल पानी पिया जाएगा। हाँ। लो पियो। सही में सारे रोगों का हल ये जल। हाँ, ओम रुद्रदेहाय विदम्यते मैकल कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय विदम्यते मैकल कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। अच्छा हुआ बिना डर के हम लोग आगे बढ़ते रहे और हमें इस जगह को देखने का मौका मिला। और सही में वास्तव में यदि हम इसे गूगल मैप पे यदि देखें ना तो हम लोग कोर एरिया में ही हैं, या बफर जोन होगा, ये टाइगर बफर जोन में है अभी हम लोग। हालांकि यह स्थान धार्मिक है, इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार की बैरिकेडिंग और किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और शायद यह स्थान थोड़ा सा दूर है, दुर्गम है, इसीलिए यह प्रकृति के नज़दीक भी है और किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। हालांकि यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय और कुछ गुटखे के पाउच तो साफ देखे जा सकते हैं, और राष्ट्रीय और गुटखा खाने वाले लोग और वो पाउच जो है वो वहाँ पर भी है जहाँ पर जीवन नहीं है।
वहाँ पर भी है जहाँ पर नासा अभी तक पहुँच नहीं पाया है। हर जगह है। तो यदि ओवरऑल यदि हम देखें, आज का जो सफ़र है वह फ्रूटफुल रहा और अभी जो मुख्य देवी स्थान है वहाँ पर हम लोगों से कहा गया है कि आप भोजन करके ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर आसपास के गांव के कुछ लोग सपरिवार आ गए हैं और पूरा पिकनिक कह लीजिए या चाहे प्रसादी कह लीजिए या भंडारा कह लीजिए, उसके हिसाब से आए हैं। तो उन्होंने हमसे कहा है कि आप भोजन करके ही जाइए, खाना खाकर ही जाइए। कहीं ना कहीं एक दबी इच्छा तो है, लेकिन एक समस्या भी ये है कि अभी करीब करीब हम लोग 40 किलोमीटर दूर है अपने अपने घरों से लगभग, और खाली पेट साइकिलिंग करना फिर भी थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जिस प्रकार की प्रसादी या भोजन बन रहा है उसको कम खाया नहीं जा सकता, और वो खाने के बाद में फिर साइकिलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम भोजन करे बगैर ही हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे, यदि वो लोग आसानी से मान गए तो। नहीं तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग भोजन पा लेंगे, थोड़ा बहुत भोजन खा लेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं। शिव मंदिर से लौटने के बाद बिना भोजन करे अब हम लोग वापस भोपाल की तरफ लौट रहे हैं। सफ़र रोमांचक था और थकाने वाला भी, और भूख भी लग रही थी। तो ऐसे में हमने अपने पास जो थोड़ा बहुत नाश्ता हम लोग लेकर आए थे उसी से गुजारा किया। और फिर से चल पड़े वापस वही मैकेनिकल लाइफ की तरफ, शहरी जीवन की तरफ, जो केवल आपको पैसा देती है, पर सुकून के लिए हमें फिर आना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे